आज पुनः स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आप सभी का चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अनेक बार मनोविज्ञान की बातें कही है। मनुष्य भगवत प्राप्ति के लिए अनेक उपाय करता है, ये सभी जानते हैं कि ईश्वर पाने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मनुष्य अनेक उपाय करता है और भगवान ने स्वयं भी, उस परमात्मा ने भी मनुष्य को अपनी प्राप्ति के लिए अनेक उपाय बताए हैं। तो किसी न किसी साधन को लेकर, यानी किसी न किसी साधन को, उपाय को लेकर मनुष्य प्रयास करता है। किस लिए? ईश्वर की प्राप्ति के लिए। जब मनुष्य ईश्वर प्राप्ति के लिए किसी भी साधन का सहारा लेता है तो वह उस साधन को ही अपना सहारा मान लेता है। उस साधन को सहारा माना हुआ मनुष्य जैसे जैसे समय व्यतीत होते जाता है, उस साधन से उस मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति में मदद भी प्राप्त होने लगती है और धीरे धीरे वह मनुष्य भगवान की राह पर चलने लगता है, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहता है। अब समय और व्यतीत होते जाता है। जैसे जैसे समय व्यतीत होते जाता है, जब कुछ समय और बीत जाता है तो वह पूर्ण रूप से उस साधन के सहारे नहीं रहता। ये सब होता है उस परमेश्वर की कृपा से। तो समय के साथ साथ वह अपने स्वयं के सहारे रहने लगता है। पूर्ण रूप से उस साधन के सहारे न रहकर ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर लगा हुआ मनुष्य स्वयं के सहारे रहने लगता है। अब समय और व्यतीत होते जाता है। जैसे जैसे समय व्यतीत होते जाता है, जैसे जैसे ईश्वर प्राप्ति की ओर मनुष्य बढ़ते रहता है, तो क्या होता है? वह ईश्वर के समीप आने का कुछ रास्ता तय कर चुका होता है। जब मनुष्य ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पे, ईश्वर के समीप पहुंचने लगता है, उसके मन और बुद्धि से वह साधन परे हो जाता है। अब उस साधन की उसे आवश्यकता नहीं रहती। और आपको आश्चर्य होगा, किंतु ये सत्य है, वह मनुष्य साधना करते करते भूल जाता है कि वह ईश्वर प्राप्ति के लिए साधना भी कर रहा है कि नहीं। वह अपने उद्देश्य और स्वयं को भी भूल जाता है। ऐसा क्यों होता है? उसका मन और बुद्धि भगवान के आश्रित हो जाते हैं। साधन हट जाता है, मनुष्य ईश्वर के समीप पहुंच जाता है। उस राह पर चलते चलते तो वह भगवान के आश्रित हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्वयं कहा भी है, मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय है। भगवान ने यही बात अर्जुन से कही थी। कौन सी बात? कि जब ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर मनुष्य अग्रसर रहता है तो उसका मन और बुद्धि भगवान पर आश्रित हो जाते हैं। क्या कहा भगवान ने? अर्जुन से भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम मुझ में मन को स्थापित कर और तेरी बुद्धि को मुझ में ही प्रविष्ट करके रख। ऐसा करने से तू मुझ में ही निवास करेगा, तुम और मैं अलग नहीं होंगे। और भगवान ने तो आगे ये भी कहा है कि इसमें किसी भी प्रकार का संशय करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, होता क्या है, वास्तव में जब मनुष्य भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने लगता है तो उसके मन और बुद्धि भगवान में नहीं लगते, वह स्वयं ही भगवान में लग जाता है। आरंभ में वह मन और बुद्धि के माध्यम से ही लगता है, ये बात सही है, किंतु धीरे धीरे समय के व्यतीत होते होते वह मनुष्य स्वयं ही भगवान में लग जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का स्वयं का स्वभाव है कि वह वहीं लगता है जहां उसके मन और बुद्धि लगते हैं। जिस प्रकार एक सुई जहां जाती है, धागा भी वहीं चला जाता है, ठीक उसी प्रकार जहां मन बुद्धि जाते हैं, मनुष्य स्वयं भी वहां चला जाता है।
भगवान ने यहाँ जो भी बातें कही हैं उनका इशारा मन और बुद्धि के समर्पण की ओर है। और वेदांत का कीट भ्रमर न्याय यही कहता है कि कीट भंवरे का चिंतन करते करते भंवरा ही बन जाता है। वैसे ही मनुष्य भी मन बुद्धि से ईश्वर का चिंतन करते करते उसी का हो जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।